एक्सरसाइज नहीं करना, देर तक बैठे रहना, स्मोकिंग करना, शराब का सेवन, फास्ट फूड और मसालेदार चीजों के ज्यादा सेवन से शरीर में रक्त का प्रवाह यानी ब्लड सर्कुलेशन बुरी तरह प्रभावित होता है। इससे नसों और खून में गंदगी जमा हो जाती है, जो नसों के ब्लॉक होने का मुख्य कारण है। नसों में गंदगी जमा होने से वो ब्लॉक होने लगती है, जिससे आपको सांस की तकलीफ, शरीर में दर्द होना, अंगों का फड़कना, हाथ पैर का संवेदनहीन होना आदि समस्याएं होती हैं। इतना ही नहीं, ऐसे होने से आपको सीने में दर्द, सांस लेने में परेशानी, दिल से जुड़ी बीमारियां, कमजोरी, मितली और ज्यादा पसीना भी आता है और सेक्स समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है। शरीर में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाने के कई तरीके हैं। आप एक्सरसाइज के जरिए ये काम आसानी से कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको एक्सरसाइज के लिए टाइम नहीं मिल पाता है तो आप डाइट में कुछ बदलाव करके भी रक्त परिसंचरण में सुधार कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं संतरे की। संतरे और अन्य खट्टे फल विटामिन सी का भंडार होते हैं। इन्हें नेचुरल ब्लड थिनर माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि नियमित रूप से इन चीजों का सेवन करने से कोशिका की दीवारों को मजबूती मिलती है, जिससे नसों में पट्टी का निर्माण नहीं होता, जो कि ब्लड सर्कुलेशन को खराब करती है। दूसरा है लाल मिर्च। वैज्ञानिक लाल मिर्च को चयापचय दर को बढ़ाने और धमनियों और रक्त वाहिकाओं को मजबूत करने के साथ जोड़ते हैं। इसमें सबसे अधिक प्रभावशाली कैरियन मिर्च है, जिसे आप सलाद या जूस में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद है सूरजमुखी के बीज। सूरजमुखी के बीज विटामिन ई से भरपूर होते हैं, जो रक्त के थक्कों को बनने से रोकने में मदद करते हैं। इससे ब्लड सर्कुलेशन में सुधार करने में मदद मिलती है। इसी तरह जैतून, नट्स और कद्दू के बीज जैसे खाद्य पदार्थ भी लाभदायक हैं। अब बात करते हैं अदरक की। अदरक मितली और पाचन समस्याओं के साथ साथ रक्त परिसंचरण को बढ़ाने में मदद करने के लिए जाना जाता है। अदरक को कच्चा खाया जा सकता है और खाद्य पदार्थों में मिक्स किया जा सकता है। अदरक की चाय इसकी खपत का सबसे बेहतर तरीका होता है। इसके बाद है एवोकाडो। सैल्मन और एवोकाडोज दोनों में हार्ट हेल्थ के लिए जरूरी पोषक तत्व ओमेगा 3 फैटी एसिड होते हैं। ये तत्व दिल के स्वस्थ कामकाज और रक्त परिसंचरण को बढ़ाने के लिए बेहद जरूरी है। अब आती है डार्क चॉकलेट। कोको में फ्लेवनॉइड होते हैं, जो स्वाभाविक रूप से पौधों और फलों में पाए जाते हैं। इनसे ब्लड सर्कुलेशन में सुधार में मदद मिलती है। सर्कुलेशन जर्नल में प्रकाशित एक अध्ययन से पता चला है कि प्राकृतिक फ्लेवनॉइड से भरपूर डार्क चॉकलेट की तुलना में ब्लड सर्कुलेशन में सुधार हुआ है, जिसकी तुलना बिना किसी फ्लेवनॉइड के सफेद चॉकलेट से की गई है। अब बात करते हैं तरबूज की। तरबूज लाइकोपीन का भंडार है, जो कि एक नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट है जो परिसंचरण में सुधार से जुड़ा हुआ है। लाइकोपीन एक प्राकृतिक रंग द्रव्य है जो कुछ खाद्य पदार्थों को उनके लाल रंग में बदल देता है। टमाटर, गुलाबी अंगूर और खुबानी में भी लाइकोपीन होता है। इसके बाद है लहसुन। लहसुन के कई उपयोग हैं और उनमें से एक है ये रक्त को साफ करता है और पट्टिका के निर्माण को रोकने में मदद करता है।